So Nawalgarh is a incredibly rich city that blends together a lot of different art and architectural styles to make just like beautiful vistas. Every building I've gone into has had such unique architecture and such beauty. I definitely think that Nawalgarh should continue the work that it's already doing in the Podar Haveli Museum by cultivating this art and Is a program where we welcome foreign university students to come to Navalgarh. हम लोग बाहर गांव के यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं अपने नवलगढ़ आने और हमारे साथ सीखने पढ़ने और हमारे कल्चर में इमर्स करने के लिए वो लोग नवलगढ़ घूमते हैं, पास के जगह भी घूमते हैं, दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं। तो और एंड में वो लोग जितने भी टाइम इधर है एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें हमारे नवलगढ़ के लोगों को फायदा हो सके। तो वो लोग एक टॉपिक चूज करते हैं। इस साल टॉपिक से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मंडावा के डेजर्ट रिजॉर्ट होटल के लिए सजेशन और ऐसे बहुत सारे अलग अलग और यूनिक प्रोजेक्ट टॉपिक्स थे जिसपे स्टूडेंट्स काम करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। हम लोग ने उसको यूट्यूब पे भी डाला है। इस साल हमारा एक और बैच था हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पे। तो वो लोग ने इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पे बहुत पढ़ा और अपनी संस्कृति को समझा। तो जैसे एक ग्रुप अपने मौर्य और गुप्ता टाइम के अर्थशास्त्र को पढ़ के उसको मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करते हैं वो टॉपिक चुना। अपने हवेली म्यूजियम पे काम करके सजेशन दिए और सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे राजस्थानी खाने और कल्चर को समझ के एक प्रोजेक्ट भी बनाया। ये नाम ऐसे रखा गया है, चेयरमैन सर ने नाम रखा था ये प्रोग्राम का क्योंकि नाम आधारित है हमारे शहर पे, नावलगढ़ पे, और इसको एक डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए, इसको पूरे ग्लोबल मैप पे और इंडिया में उसको कैसे एक डेस्टिनेशन बनाया जाए, ऐसे ही डेस्टिनेशन नावलगढ़ का नाम रखा गया। ETSU पोदार के साथ काम करते हैं, एक तो क्योंकि हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया और हम फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, और दूसरी बात वो पोदार को चुनते हैं क्योंकि हमारी टीम और हमारे सारे जन जो हमारे साथ काम करते हैं इतनी मेहनत से और इतने प्यार से सबको लाते हैं, उनको वेलकम करते हैं और इतना प्यार से रखते हैं कि वो हर साल वापस आना चाहते हैं। ये एजुकेशनल प्रोग्राम है सबसे पहले, और ये एजुकेशनल प्रोग्राम में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड किए जिसमें टूरिज्म एक कंपोनेंट है। See, you've watched the Navalgarh city, the towns. You've gone through the bylanes of Navalgarh. So, would you like to comment on the town? What are your thoughts about it? You've been on a heritage walk, so they want to know about what are your views on this town? Your thoughts on Navalgarh? Can you go in English? Yeah, of course. Yes, you can. Okay. I definitely have loved Nawalgarh since being here. It's not a city that I was aware of before traveling here, and so I truly had no idea what to expect. But the Haveli Museum, all the different Havelis were just so beautiful, and they were just so breathtaking, and it's truly a gem in India, and I'm so glad I was able to come here. Especially our hosts. They've done a great job walking through the town. People were just saying hello to us. It was an incredible experience. To look in depth through the city and meet the people, and always we have just seen smiles everywhere we go, waves. So it's been amazing to get to know the people of Nawalgarh. हमारे ETSU टीम से उनकी म्यूजियम टीम भी आई, तो हम लोग और स्टूडेंट्स ने भी 2 प्रोजेक्ट काम किए थे अपने म्यूजियम को लेकर। तो पहले स्टेप में अपने पोदार हवेली म्यूजियम को बेहतर करेंगे और उनके साथ काम करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। ऐसे करते ही हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे कि नावलगढ़ की और हम दुनिया में इसके बारे में बता सकें। The city, it's a heritage city. So, what are your suggestions or what are your thoughts about the heritage of this city? So Nawalgarh is
a incredibly rich city that blends together a lot of different art and architectural styles to make just like beautiful vistas. Every building I've gone into has had such unique architecture and such beauty. I definitely think that Nawalgarh should continue the work that it's already doing in the Podar Haveli Museum by cultivating this art and making sure that it's preserved, because the whole world needs to see how beautiful it is here and the uniqueness of the architecture here. Asking, like, you've been here for the last 15 days, so how do you find this place, the facilities that you have, your stay at the hotel, your the time you spent in the campus, the lunch that you had at the mess? So they want to know your thoughts about it. The hotel staff, the Podar staffs, all of them has literally treated us as gods. As they say, Atiti Devo Bhava. It's very literally, like, I felt that to my bone here. Like, every staff member, like, always they're like, what do you need? If it's the guides, if it's Register, it's everybody is like always there to help, and it's amazing. Thank you all.